हमारी आज की शीर्ष खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कुवैत के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.39% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। ये वृद्धि भले ही मामूली प्रतीत हो, लेकिन इसका असर खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर विशेष रूप से महसूस किया जा रहा है। कुवैती और प्रवासी दोनों ही परिवारों के लिए इसका अर्थ है महंगी किराने की वस्तुएं, अधिक महंगी स्वास्थ्य सेवाएं और बढ़ी हुई स्कूल फीस। कुवैत में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय के लिए यह स्थिति और भी दबाव पैदा करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निश्चित वेतन पर कार्यरत है। चूंकि अधिकांश भारतीय अपने परिवारों का भरण पोषण भारत में करते हैं, इसीलिए यहाँ बढ़ा हुआ खर्च सीधे उनकी बचत और भारत भेजी जाने वाली राशि को प्रभावित करता है। इस मुद्रास्फीति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण वैश्विक आयात लागत में वृद्धि रहा है। कुवैत का भोजन और उपभोक्ता वस्तुओं पर भारी निर्भरता है। शिपिंग में व्यवधान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतें और मुद्रा में उतार चढ़ाव सभी स्थानीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का योगदान करते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कुवैत की मजबूत तेल आय सरकार को इन दबावों को प्रबंधित करने में कुछ क्षमता देती है। नागरिक उन सब्सिडियों का लाभ उठाते हैं जो इस प्रभाव को कम करती हैं। हालांकि प्रवासी जो समान लाभ नहीं प्राप्त करते, अक्सर इसका प्रभाव सीधे महसूस करते हैं। यहाँ स्पष्ट बात यह है कि जबकि कई देशों की तुलना में कुवैत आर्थिक रूप से स्थिर बना हुआ है, मुद्रास्फीति धीरे धीरे परिवार के बजट पर दबाव डाल रही है और कुवैत में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ है कि अब सावधानी पूर्वक योजना बनाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। श्रम कानून कार्रवाई, भारतीयों पर प्रभाव। कुवैती अधिकारियों ने आवास और रोजगार नियमों के उल्लंघन के मामलों में 168 अवैध श्रमिकों को एक बड़े अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह खबर विशेष रूप से कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए अहम है, जिनकी संख्या लगभग 9 लाख आंकी जाती है। इनमें से बड़ी तादाद निर्माण, खुदरा व्यापार और घरेलू कामकाज जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने दस्तावेज और रेजिडेंसी परमिट समय समय पर अपडेट रखें, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। डिजिटल सुरक्षा रोब्लॉक्स प्रतिबंध। इसी बीच कुवैत ने ऑनलाइन गेम रोब्लॉक्स को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है, बच्चों पर असर डालने वाली अनुचित सामग्री के बढ़ते मामलों की शिकायतों के बाद। ये कदम भारत में परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां रोब्लॉक्स स्कूल उम्र के बच्चों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस फैसले से खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर युवा उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया गया है। एविएशन चुनौतियां। कुवैत एयरवेज। एविएशन क्षेत्र में कुवैत एयरवेज को नए विमानों की डिलीवरी में देरी और क्षेत्रीय अस्थिरता के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह भारतीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुवैत एयरवेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि सहित भारत के प्रमुख शहरों के लिए प्रतिदिन कई उड़ानें संचालित करता है। इन बाधाओं का मतलब आगामी महीनों में टिकट की कीमतों में वृद्धि या सेवाओं की आवृत्ति में कमी हो सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय प्रवासी और व्यावसायिक यात्रियों पर पड़ेगा। नीति परिवर्तन। वीजा नियम। नीति के मोर्चे पर कुवैत ने ऐसे बदलाव किए हैं जो प्रवासियों, विशेष रूप से हजारों भारतीयों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सरकार ने फैमिली विजिट वीजा के लिए न्यूनतम वेतन आवश्यकता को हटा दिया है, जिससे भारतीय कार्यकर्ताओं के लिए अपने परिवार को कुवैत लाना आसान हो गया है।
कुवैत का 1 ईयर मल्टीपल वीजा लग के आ गया। डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर की शर्त हुई खत्म। यहाँ आइए, वीजा लगवाइए ना। साथ ही एक नया वीजा ऑन अराइवल नियम लागू किया गया है, जो अन्य GCC देशों में रहने वाले निवासियों इंक्लूडिंग दुबई, अबू धाबी और दोहा में रहने वाले कई भारतीयों को कुवैत में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह कदम भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच पर्यटन और व्यापारिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने की उम्मीद रखता है।